एंड स्वागत है आपके मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बताइए क्या हो रहा है। मेरी तो होली की तैयारियां चल रही हैं और मुझे आ चुका है वायरल बुखार। थोड़ा इस टाइम में मौसम चेंज हो रहा है और पानी में ज़्यादा हाथ करने की वजह से गला और जुखाम, वायरल बुखार ये सब हो जाते हैं इस टाइम में। और अभी मेरे बच्चे आए हैं सो। एक तो वीडियो के नाम से इतना डरता है, जैसे ही उसको आवाज़ आती है कान में कि मम्मी हाँ वीडियो बना रही हैं, तो वो मुंह तुरंत ही फेर लेता है सोते हुए से भी। और मेरा यहाँ हो गया है पानी गर्म नहाने का, और दवाई खाने के लिए मैं पानी गर्म कर रही थी। और यहाँ बना रही हूँ मैं, ये है कचड़ी। और यहाँ ये मैंने बनाए हैं चिप्स, पापड़ आलू वाले। वो इसमें साड़ी में पूरी तरह से चिपक चुके हैं, अब उसको छुटाने में मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ मैंने ये कचड़ी चिप्स ये जो बनाए थे, ये बच्चे बिल्कुल मिक्स कर लेकर आए शाम को, जब उठा कर लेकर आए चारपाई से। तो इन्होंने पूरी जो चादर सॉरी ये जो साड़ी थी सभी को एक ही में समेट कर और तब ये लेकर आए। सब मिक्स हो गया, मुझे डबल मेहनत करनी पड़ रही है। कचड़ी को अगर अलग किया है, ये चिप्स को अलग, और ये पापड़ हैं ये पूरी तरह से चिपक चुके हैं साड़ी में। एक एक करके छुटाने में वो जो चिपक गए हैं उसको छुटाने में वो टूट रहे हैं। एक होती पॉलीथीन, वो उस पर मैं अगर बनाती तो वो ज़्यादा सही रहती, लेकिन थी नहीं, और जो थी वो जाल पर डालती थी मैं। अब उसको धुलने की ना ही तो मेरी हिम्मत हो रही थी बुखार की वजह से, और मार्केट में गई नहीं लेने के लिए तबीयत सही ना होने की वजह से। मैंने कहा लाओ तेल वगैरह लगा कर ये पापड़ बनाए जाते हैं आलू के, तो शायद ये छुट जाएंगे, लेकिन ये चिपक गए बहुत बुरी तरह से। उसको छुटाऊंगी पहले। और मैंने गाइस 2 दिन से तो निकाले थे अपने बाल, तेज़ बुखार आ रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी, सर भी दुख रहा था जुकाम की वजह से। तो पूरी तरह से ये सुलझे नहीं है, उलझे हुए हैं, उसी को मैंने जूड़ा बना लिया। अब जब थोड़ी तबीयत सही हुई तभी इनको सुलझाऊंगी। पहले तो मेरा मेन काम यही है, क्योंकि अभी सुबह हो रही है तो मुझे ये धूप में डालने पड़ेंगे, लेकिन पहले इसे मैं किसी तरह से छुटा लूँ, फिर थोड़े से चिप्स और बनाऊंगी। क्योंकि बच्चों को जब तक ये कचड़ी पापड़ ना बनाओ इनको समझ में नहीं आता है कि होली आ गई है। और बच्चे घर के बने हुए ज़्यादा पसंद करते हैं चिप्स वगैरह। मेरा छोटा वाला बेटा तो मोल के जो पाउच में आते हैं वो खाता नहीं है, घर वाले ही खाता है, तो उसके लिए मैंने ये बनाया है। वो नहीं खाता है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं बाहर के ये खा ही लेते हैं। जब ये ख़त्म हो जाएंगे तब वो देखते हैं, बाहर के ट्राई करते हैं, लेकिन अधिकतर तो हम घर के ही खाते हैं। बाहर अगर जाएं भी कभी मूवी देखने या वैसे तो नहीं लेते हैं, क्योंकि पता होता है घर पर खा लेंगे, इसीलिए। और कितनी साफ़ सफाई से बनाई है हमें पता होता है। जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत ही बाहर की चीज़ खा जाती है पेट के अंदर। और लेकिन फ़िलहाल तो अभी मैं इनको छुटा लूँ, फिर चिप्स थोड़े से बनाऊँगी। धूप अब चढ़ रही है छत पर, ये देखिए आप कितनी बुरी तरह से चिपके हुए हैं। और ये फट भी गए हैं ये इस तरह से, और ये इतनी बुरी तरह से चिपक गए हैं। पारदर्शी देखिए आप। पतले होने की वजह से ये फट गए हैं बीच बीच से। इतने ये आलू हैं। पापड़ तो मैं छुटा कर छत पर रखाई सूखने के लिए,
अब ये आलू हैं, इनमें से जो गोल आलू होंगे और बड़े होंगे उनको मैं छाट कर छीलूँगी, फिर चिप्स बनाऊँगी, उबाल कर फिर छत पर डाल पाऊँगी। अभी मुझे इतना सारा काम करना है, तबीयत मेरी नहीं है सही, कोई बात नहीं है, सर्दी गर्मी तो लगी रहती है। और फिर इसके बाद में मुझे अभी तोड़नी है बड़ियाँ पेठे की। होली के बाद हमारे यहाँ पेठा नहीं पड़ता है, उड़द की दाल की जो बरी बनाते हैं वो मैं बनाऊँ शायद कल, अगर मेरी तबीयत सही रहती है, क्योंकि मुझे सारी दाल हाथ से पीसनी पड़ेगी। हाथ से पिसी हुई दाल मुझे पसंद है, सिलबट्टे से वो ही मैं पीसूँगी और चक्की से पिसवा कर मैं नहीं मंगाऊँगी। तो पहले ये आलूओं का कार्यक्रम मैं करूँ। ये है, इस साल मौसम कुछ सही नहीं रहा तो आलू अभी पके नहीं है सही से, नहीं तो इनको चाकू से आप सही से इस तरह से छील सकते हैं। बीच बीच में रह जा रहा है ये, और पके हुए आलू होते हैं उसको छीला से ही छीलना पड़ता है। मैं तो हर साल जो चिप्स बनाती थी छीले से ही छील कर बनाती थी, लेकिन इस साल कुछ आलू तो इस तरह से छिल जा रहे हैं। ये कच्चा आलू है, इसमें दाग भी है, इसको मैं इससे चिप्स नहीं बनाऊंगी, साइड में हटा कर रखूँगी। ये अब आप इस तरह से, इसको ही कच्चा आलू बोलते हैं जो चाकू से छिल जाए, ये इस तरह से। अकेले वालों की बहुत परेशानी रहती है। मैं चिप्स बनाकर फिर खाना बनाऊंगी, क्योंकि घर में खाना बनाने वाला या कोई हाथ बटाने वाला नहीं है। बच्चे हैं बेचारे छोटे छोटे, वो भी खाना वगैरह बनाना नहीं जानते हैं। पहले मैं ये बनाऊंगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। ये भी नहीं है अगर सुबह का कोई काम जैसे करता हो तो पूजा पाठ ही कोई कर दे, वो सब मुझे को करना पड़ता है। और जो हस्बैंड जी हैं हमारे, वो तो चले गए स्कूल, वो तो बेचारे वो स्कूल का ही काम कर पाते हैं। 1-1.5 घंटा आने में, 1-1.5 घंटा जाने में, उनको शाम हो जाती है आते आते। वो कुछ नहीं करवा पाते, चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। सोचते बहुत है कि साथ में काम करवा दें, लेकिन क्या क्या करें, टाइम से स्कूल से जाना फिर आना, 5 बज जाते हैं उनको तो। ये मैं छील कर पानी के टब में रखती रहूँगी, जिससे कि ये साथ साथ इसमें रेत है आलूओं में तो वो धुलते रहेंगे। फिर चिप्स कसने के बाद मैं साफ़ पानी में इसको धुलूँगी।